A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम बात करेंगे इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास इवेंट्स और घटनाओं के बारे में जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अलोंग विद दिस, वीडियो के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स विच वी टॉक अबाउट टुडे। आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखिए और इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से भी आपको सभी एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, आज के दिनांक अर्थात 9 मार्च के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact here is associated with 1836, when eminent Gujarati critic and playwright Naval Ram Lakshmi Ram पांड्या was born। अर्थात प्रख्यात गुजराती आलोचक और नाटककार नवल राम लक्ष्मी राम पांड्या का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1836 में हुआ था। वह एक गुजराती क्रिटिक, पोएट, एसेइस्ट, एडिटर और एजुकेशनिस्ट भी थे और साथ में ही वाज आल्सो अ सोशल रिफॉर्मर। उन्हें मॉडर्न गुजराती लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स माना जाता है। इनफैक्ट उन्हें कहा जाता है एज द फर्स्ट ह्यूमरिस्ट, द फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामेटिस्ट एंड द फर्स्ट क्रिटिक एंड अ लीडिंग स्कॉलर ऑफ हिज एज। उनके लेखन में दर्शन, देशभक्ति, सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, व्याकरण और साहित्य सहित कई अन्य क्षेत्र भी शामिल थे। ही रिव्यूड द फर्स्ट गुजराती नॉवल कारण घेलो इन गुजरात मित्र डेली publication in 1867, pioneering the criticism of Gujarati literature. वह गुजरात शाला पात्रा के संपादक थे, जो शिक्षा पर चर्चा करने वाला एक फेमस पीरियोडिकल था। He translated Kalidasa's Meghdut in Gujarati and also discussed the methodology of translation used in it. उनकी पोएट्री कलेक्शन known as बाल लग्ना बत्रसी ने बाल विवाह को क्रिटिसाइज किया और एक और पोएट्री कलेक्शन बाला गर्भावली इन 1877 ने बात की अबाउट द आइडियल्स ऑफ द लाइफ ऑफ विमेन। His Youth Pathi Patha in 1887 was a pioneer essay on philology in Gujarati, while Nibandh Riti was an essay on writing essays. और अब इसके साथ देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है, जो कि संबंधित है 1858 के साथ, व्हेन बहादुर शाह जफर वाज सेंटेंस्ड टू डिपोर्टेशन। अर्थात बहादुर शाह जफर को डिपोर्टेशन की सजा सुनाई गई थी। बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से ज्यादातर याद किया जाता है, उनको 28 सितंबर 1837 को दिल्ली के सम्राट का ताज पहनाया गया था। उनका शासन काफी हद तक दिल्ली पर केंद्रित था, क्योंकि एक बार शक्तिशाली रहा मुगल साम्राज्य तब तक कमजोर और विघटित हो गया था। The Sepoy Mutiny, which is the revolt of 1857, broke out and the emperor was practically powerless. परंतु म्यूटिनियर्स ने उनके ही नाम के बैनर के अंडर अपनी लड़ाई करी and they also proclaimed him as the emperor of India. लेकिन he was only a figurehead and could not do anything in the face of Sepoy's determination. जब ये बात सामने आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी was gaining an upper hand in Delhi, then Bahadur Shah Zafar, along with some of his family members, fled from his palace and hid in the Humayun's tomb. परंतु मेजर विलियम हॉटसन ने उनको अरेस्ट किया ऑन 20 सितंबर 1857 और बहादुर शाह's trial took place at the Red Fort. It was the first trial to take place there. The trial began on 27th January 1858 and it went on for 41 days. ट्रायल 9 मार्च 1858 को खत्म हुआ और बहादुर शाह जफर को गिल्टी पाते हुए 4 चार्जेस
के ऊपर वर्डिक्ट सुनाया गया। ये चार्जेस कुछ इस प्रकार थे that he was made responsible for giving aid and abetting the troops' mutiny. He was also held responsible for motivating and helping people in waging war against the British government and assuming sovereignty over Hindustan and causing the murder of Christian community. उनको उनकी लाख सफाई देने के बाद भी इन सभी चार्जेस के लिए गिल्टी साबित किया गया। उनको सजा के तौर पे बर्मा डिपोर्ट कर दिया गया एंड ऑन 7 October 1858 he left for Burma with his family. The occupying troops entered the Red Fort and stole valuables and artifacts, most of which can be seen in various museums across Britain. उनकी मृत्यु बर्मा में ही हुई थी in 1862 when he was 87 years old. और अब आइए देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे साथ है। द नेक्स्ट फैक्ट इज एसोसिएटेड विद 1934 व्हेन द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू द आउटर स्पेस यूरी गैगरिन वाज बोर्न। अर्थात बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव यूरी गैगरिन का आज ही के दिन जन्म हुआ था। Yuri A. Gagarin was a Soviet Air Force's pilot and cosmonaut who became the first human ever to journey or travel into the outer space. उनके कैप्सूल का नाम था वॉस्टॉक 1 और इसने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी का एक ऑर्बिट पूरा किया था। उन्होंने सोवियत एयर फोर्सेस ज्वाइन की थी एज अ पायलट एंड ही वाज स्टेशन्ड एट द लियोस्टारी air base near the Norwegian border before his selection for the Soviet space program along with 5 other cosmonauts. यहाँ इनको कड़ा प्रशिक्षण दिया गया, different type of weather and temperature conditions में ट्रेन किया गया और इसके पश्चात he became one of the leading figures of the space program. He became a lieutenant colonel of the Soviet Air Forces in 1962 and he received the rank of colonel on 6 November 1963. Vostok 1, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी as being the space capsule of Yuri Gagarin, वो पहली space flight थी of the Vostok program and it was the first human space flight in history. और यूरी गैगरिन की उपलब्धियों के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जैसे कि ही वाज अवॉर्डेड एज द हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, द ऑर्डर ऑफ लेनिन एंड मेरिटेड मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ सोवियत यूनियन एज वेल एज द फर्स्ट पायलट कॉस्मोनॉट ऑफ यूएसएसआर, जो कि सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रिकॉग्निशंस थे। यहाँ इस संदर्भ में एक क्विक फैक्ट आप और याद रखिए एग्जाम्स के दृष्टिकोण से कि वर्ष 1963 में लॉन्च किया गया वोस्टॉक 6 was the first human space flight to carry a woman जिनका नाम था कॉस्मोनॉट वेलेंटिना टेरेश्कोवा into the space। और अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट which is associated with 1951 कि famous Indian तबला virtuoso and composer उस्ताद जाकिर हुसैन was born। अर्थात प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक और संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था in 1951। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक हैं जिन्होंने अपनी तबला वादना की कला से देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। He is also a composer, percussionist and music producer। वह फेमस तबला प्लेयर उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं। अपने पिता से कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात he gave his first concert at a young age of 7. He went to the United States of America in 1970 to accompany सितार माइस्ट्रो रवि शंकर और अनेक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में इन्होंने इसके पश्चात से परफॉर्मेंस दिया। उनके पिता और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तबला प्लेइंग की कला को मशहूर बना दिया। In 2016, Zakir Hussain was among many musicians invited by President Obama to the International Jazz Day 2016 All-Star Global Concert at the White House. इन्हें इनकी उपलब्धियों के लिए कई प्रसिद्ध पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि he was
the recipient of Padma Shri Award in 1988, the Padma Bhushan in 2002, and also the Sangeet Natak Academy Award in 1990 by the President of India, making him one of the youngest musicians to receive this recognition given by the Sangeet Natak Academy. इसके अलावा in 1999 he was awarded the United States National Endowment for the Arts National Heritage Fellowship, जो कि highest award है given to traditional artists and musicians. और अब आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज यहाँ हमारे साथ हैं. एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु वाज द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, अर्थात 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था. ऑप्शंस आपके सामने है. ए अकबर द्वितीय, बी बहादुर शाह जफर, सी जहांगीर शाह या फिर डी फारूक सियार. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ which musical instrument is उस्ताद जाकिर हुसैन associated, अर्थात उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं. ऑप्शंस हैं. ए सितार, बी तबला, सी फ्लूट या डी सरोद. The next question is whose famous poetry collection in Gujarati language is known as बाला गर्भवली, अर्थात गुजराती भाषा में प्रसिद्ध काव्य संग्रह बाल गर्भवली किसकी रचना है. ऑप्शंस आपके सामने है. ए नवल राम लक्ष्मी राम पांड्या, बी सुरेश जोशी, सी मनीलाल द्विवेदी या फिर डी गोवर्धन राम त्रिपाठी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू द आउटर स्पेस, अर्थात बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे. ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी एलन शेपर्ड, सी जॉन ग्लेन या डी यूरी गैगरन. और अगला सवाल है which spacecraft carried the first human into the outer space, अर्थात किस अंतरिक्षयान ने पहले मानव को बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचाया था. ऑप्शंस आपके सामने है. ए अपोलो 11, बी वोस्टॉक 1, सी लूना 2 या डी वोस्टॉक 6. And the next question says who was the first woman to go into the outer space, अर्थात बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी. ऑप्शंस में नाम दिए गए हैं कुछ इस प्रकार की. ए स्विट्जरलैंड सवित्स्काया, बी येलेना कोंडाकोवा, सी वेलेंटिना टेरेशकोवा या फिर डी येलेना सेरोवा. अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कीजिए और हमारे सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए. विद दिस हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस.